FIA जॉब्स पर पाबंदी लग गई है जी। FIA जॉब जो है वो हाई कोर्ट ने मना कर दिया सर, ये FIA जॉब्स अब ख़त्म हो गई हैं, कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का। क्या ये वाकई सच है सर? FIA की जॉब्स के ऊपर पाबंदी लग गई है, हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या अब हमें मैसेज आएंगे, SMS आएंगे, FIA जॉब्स का अब क्या बनेगा? हमने तो तैयारी की हुई थी सर, हमने किताबें ली हुई थी, फलां किया था। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज आज की मेरी वीडियो जी के FIA के ऊपर पाबंदी कैसे लगी और क्या ये सच है, क्या ये हकीकत है, हाईकोर्ट ने क्या हुक्म दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी बताता हूं कि उन जॉब्स को हासिल करने के लिए, उन मराहिल से गुजरने के लिए आप आसानी से गुजर जाते हो। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जी, एक एक जुमले पर गौर करते जाइएगा और गौर से सुनते जाइएगा कि असल सूरत हाल क्या है और किस तरह से ये जॉब्स जो है वो पाबंदी किस तरह से लगती है, क्या होता है और पाबंदी क्या लगाने के मजाज हैं हाईकोर्ट वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें गौर से सुन लें। FIA की भर्ती कौन करता है और पॉलिसी मेकर कौन है, सबसे पहले ये आप गौर से सुन लें जी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको FIA वाले जो हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाली जो अथॉरिटीज़ होती हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी या कंपिटेंट अथॉरिटी, वो सारे के सारे, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये सारे के सारे मिलके पॉलिसी बनाते हैं और फेडरल प्रोसेस कमीशन को कहते हैं कि आप इसका प्रोसेस करेंगे, इतनी सीटें हमें चाहिए। उसके लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मुख्तलिफ कंस्टेबल और बाकी जो है ASI वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो जिस दूसरे फॉर्म को दे दें, OTS को दे दें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को दे दें, जिसको भी दे दें। और जो इंस्पेक्टर्स की जॉब है और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, ये सारी की सारी जो है वो फेडरल प्रोसेस कमीशन खुद करता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई जी। अब आपका आ रहा है दूसरा सवाल, गौर से सुनते जाइएगा। एग्जेक्टिव मामलात क्या होते हैं? गौर से सुन ले जी। एग्जेक्टिव मामलात वो होते हैं जो महकमाना इंटरनल चीज़ें होती हैं, मसलन भर्तियां करना, मसलन ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना, मसलन प्रमोशंस करना, मसलन तनख्वाह जो है उसका लेवल करना, तनख्वाह के BPS स्केल को बढ़ाना, BPS स्केल को एडजस्ट करना, उसके बाद जी आपके पे स्केल के रिवाइज़ करना उन चीज़ों को। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये एग्जेक्टिव मामलात हैं, ये डिपार्टमेंट खुद करता है। हर डिपार्टमेंट के इंटरनल पॉलिसी होती है और एग्जेक्टिव मामलात होते हैं। और ये जो भर्ती है, इंडक्शन है, ये भी ख़ास एक आपका महकमाना एग्जेक्टिव मामलात होते हैं, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1, हाई कोर्ट के अपने दायरे इख्तियार होते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स की अपनी लिमिट्स होती हैं। कोर्ट्स ने सिर्फ ये देखना होता है, कोई भी कोर्ट हो, कि क्या कोई अनजस्टिस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, क्या बेइंसाफ़ी तो नहीं हो रही, जस्ट ये चीज़ें देखनी होती हैं। हाई कोर्ट किसी भी महकमे को ये हुक्म नहीं दे सकता कि आप जो है वो ये चीज़ें बंद कर दें, ये भर्तियाँ ना करें, ये भर्तियाँ कर लें। ये महकमाना एग्जेक्टिव मामलात होते हैं। दूसरी बात जी, तीसरी बात गौर से सुन लें। हाई कोर्ट में एक रिट हुई, उस रिट के ऊपर बहुत से लोगों ने शोर मचाया जी, ये हो रहा जी, वो हो रहा जी। जिस तरह से हम र्यूमर्स फैलाते हैं, हम बेसिकली लाई लग किस्म के बंदे हैं और जो सुनी सुनाई बात है वो आगे करते जाते हैं फटाफट से, और हर चीज़ हम बड़ी स्पीड के साथ र्यूमर्स फैलाते हैं, हालांकि उसमें हकीकत बिल्कुल नहीं होती। तो एक बंदे ने रिट की जी कि FIA में जो भर्तियां हो रही हैं वो उसमें बड़ी बेज़ाब्तगियां पाई जा रही हैं जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी, उसमें बंदे पैसे दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जिस तरह हम लोग करते हैं। ये बहसीयत कौम हमारी एक रूटीन बन चुकी है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और हाई कोर्ट ने फ्री कैन को तलब कर लिया, FIA को तलब कर लिया, गवर्नमेंट को तलब कर लिया, अटॉर्नी जनरल, जितने भी जो लोग होते हैं वो सारे के सारे पॉलिसी मेकर, उनको बताया। उन्होंने कहा जी अभी तो इसकी ऐड आई है सर, अभी तो हमने इसकी ऐड आई है, इसमें इंडक्शन होनी है, लोगों को रोल कॉल इशू करने हैं, हमने कॉल लेटर इशू करने हैं, लोगों को बुलाना है, फिर हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं और इसकी फ़िज़िकल होनी है, रनिंग होनी है, रिटन टेस्ट होना है वगैरह वगैरह। अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसमें बेज़ाब्तगियाँ कैसे पाई गई? तो इस तरह से ये जो रिट थी वो हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड ये किया कि आप हर काम जो है वो मेरिट पे करेंगे और सबके सामने ओपन पॉलिसी होनी चाहिए और इसमें कोई बेज़ाब्तगी ना पाए जाए। बाकी आपके मामलात एग्जेक्टिव हैं, वो आपकी भर्ती कितनी है, कितने लोगों को भर्ती करना है, कितने लोगों को नहीं करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, सीट्स कितनी वेकेंट हैं, उसका बेसिक पे स्केल क्या होता है, आप तनख्वाह क्या देंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके इंटरनल इश्यूज और मामलात हैं। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दी, हिदायत दे दी और ये रिट खारिज हो गई।
तो गौर से सुन लें जी कि कोई ऐसी पाबंदी नहीं है FIA के ऊपर जी भर्तियां नहीं हो रही जी, फलां नहीं हो रहा। ये र्यूमर्स और ये अफवाहें बिल्कुल नहीं, आप इनके ऊपर कान धरेंगे। एज पर रूटीन भर्तियां होंगी और हो रही हैं और कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं करती। एग्जैक्टिव मामलात होते हैं, इस तरह से हर डिपार्टमेंट के अपने इंटरनल मामलात होते हैं और इस तरह से अगर कोर्ट्स ये चीज़ें बताना शुरू कर दें और पाबंदियां लगाना शुरू कर दें तो किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं चलेगा। इदारे और डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे होते हैं और अपने अपनी लिमिटेशंस में रहते हैं, एक दूसरे के मामलात में कोई दखलंदाजी नहीं करता। नोएसेंस क्या है जी? नोएसेंस में क्या कोर्ट खुद से ले सकती है कॉग्निजेंस? तो गौर से सुन ले जी, नोएसेंस जो है वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुफादे आमा के खिलाफ हों या मुफादे आमा को नुकसान पहुँचाएँ, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट या कोर्ट्स खुद से एक्शन ले सकते हैं। और वो भी जो है हमारे जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जिनको हम ऊपर जाके ये एडवोकेट जनरल बन जाते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान अटॉर्नी आ जाते हैं। ये सारे के सारे लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदे होते हैं, लॉ ऑफिसर इनको आप कह सकते हो सिंपल जुबान में। प्रोसिक्यूटर जनरल, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल और लॉ ऑफिसर्स, इन सब की अप्रूवल से आप एक एप्लीकेशन मूव करते हो जी फलां जगह पे ये नोएसेंस वैल्यूज के खिलाफ काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक शादी हाल है, तो उस शादी हाल में जब वहाँ पे शादियाँ होती हैं, लोग आते हैं, गैदरिंग होती है, तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं और काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सी कीमती इंसानी जानी ज़ाया हो जाती हैं। एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से लोगों की हलाकत का खर्चा होता है और लोगों की बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं बॉडीज उनके जो है एक्सीडेंट के ऊपर, किसी का बाजू टूट गया, फलां हो गया, तो इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाए और इस मैरिज हाल को यहां से हटाया जाए। इसी तरह से कोई रोड ऐसी होती है, कोई सड़क ऐसी होती है या किसी तरह से कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी इमारत और ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवाम मुफादे आमा के खिलाफ हो, तो वहाँ पे कॉग्निजेंस ली जा सकती है और वहाँ पे कोर्ट हुक्म ऑर्डर दे सकती है। अब ये सारे के सारे एग्जैक्टिव मामलात हैं, भर्तियाँ करना, किसी को प्रमोट करना, किसी को डिमोट करना, ये सारी की सारी महकमाना इंटरनल एग्जैक्टिव मामलात होते हैं, इसमें कोर्ट्स हुक्म नहीं देते। हाँ, कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए, किसी जूनियर को सीनियर कर दिया जाए, सीनियर को जूनियर कर दिया जाए, तनख्वाह रोक ली जाए, कोई गलत सजा दी जाए, उसके ऊपर कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। भर्तियां स्पेशली एग्जैक्टिव मामलात होते हैं, इसमें कोर्ट हुक्म नहीं देती। उम्मीदवारान रिट क्यों करते हैं? क्या सिफारिश चलती है? तो देखिए, रिट करना हर बंदे का हक है, हर बंदा रिट कर सकता है और उसके ऊपर अब कोर्ट ने डिसाइड करना होता है कि इसको हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या ये हमारी ज्यूरिस्डिक्शन है, क्या हम इसके ऊपर कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो इसलिए रिट करना हर बंदे का हक है। उमूमन रिट वही करते हैं जिनमें कोई ना कोई नक्स और फॉल्ट होता है कि हम नहीं हो रहे तो कोई बाकी दूसरे भी ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक शरारत होती है, गौर से सुन ले, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। कोर्ट उसको डिसाइड करके फौरी तौर पे उसको रिट को डिस्पोज ऑफ कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि जी सही काम करें, दैट्स इट। तो इस तरह से इन रिटों पर, इन अफवाहों पर आप बिल्कुल कान ना धरें। अब जी ये ज़रा गौर से सुन लें ये जुमला, ये सवाल आपका, तो क्या सर कोर्ट ने कोई फाइनल ऑर्डर दे दिए हैं? इसके ऊपर गौर से सुन लें जी, कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिए हैं, रिट डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। चूंकि मैं एक वकील भी हूं, मुझे इन मामलात का पता होता है, तो कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिए कि आप जो है वो भर्ती आसानी के साथ मेरिट के ऊपर करेंगे, कोई ऐसा इसमें काम नहीं करेंगे, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई बदनज़मी नहीं करेंगे आप, और कोई सिफारिश, रिश्वत, पैसे, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। तो वो ऑलरेडी पहले ही FIA ऐसे ही करता है, हर डिपार्टमेंट ऐसे ही करता है, मेरिट पे भर्तियाँ होती हैं। ये सब लेम एक्सक्यूज़ होते हैं कि जी सिफारिश चल गई है, जी रिश्वत चल गई है, जी मैंने सुना इतने पैसे लग रहे हैं, जी कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, जी फलां है फलां। ये सब बकवास और बेबुनियाद चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर आपने कान बिल्कुल नहीं धरने और ये सारी की सारी फजूल बातें होती हैं। चुप करके कमिटमेंट और डिवोशन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपना इम्तहान की तैयारी करें। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के कोर्ट ने जो हुक्म दिया है वो ये है कि आप भर्तियां जारी रखें लेकिन मेरिट पे काम करें, सिंपल। तो इस तरह से FIA की भर्तियां हो रही हैं। रूटीन में आप लोगों को SMS आएंगे, रूटीन में आप लोगों को मैसेजेस आएंगे, आपके सेंटर बताए जाएंगे और इम्तहान रूटीन में होंगे। फिजिकल होगा, रिटन होगा, वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, आपकी फाइनल एलोकेशन होगी और आप इंशाल्लाह ताला FIA ऑफिसर बनोगे। अपनी तैयारी जारी रखिए और अफवाहों पे कान मत धरिए। थैंक यू वेरी मच जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। बहुत से लोगों ने कमेंट किया तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना के बता देता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।